ठीक है, हम अब डिस्कस करेंगे टीचिंग स्किल्स जो है, टीचिंग डिफरेंट स्किल्स हैं हर टीचर्स की। ठीक है, आई थिंक लेक्चर विल बी वेरी लेंथी, सो इस वजह से मैं इसको थोड़ा शॉर्टली डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब टीचिंग स्किल्स में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स, effective questioning, explanation, reinforcement। ठीक है, डिफरेंट जो है स्किल्स हैं। अब आपने जो है यूट्यूब पे कहीं भी जाकर आप इन चीज़ों की सर्च कर सकते हैं। हमारी जो है बैच है टीचिंग लाइसेंस की, उसमें भी आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 20% है, तो आप चाहें तो डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके इस चीज़ को सिंपल 1 बाय 1 सर्च करके, इसलिए मैं इसको ईज़िली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने किसी को मतलब कि ज़रूरी नहीं है कहीं पे आप अकेडमी ज्वाइन करें फिर ही आपको समझ आएगी। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब या कहीं से भी मिल सकती हैं। ठीक है, आपने सिलेबस बनाना है, उसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक यू हैव टू कवर इन अ डिफरेंट वे। फिर भी आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, यू कैन ज्वाइन मी एज़ वेल। मैं जो है यहाँ पे लिंक दे दूँगा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, या जो है मैं नंबर दूँगा, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या जो मेरा जो बुक है उसमें से भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैं जो है टीचिंग स्किल्स ही, ये वेरी इजी है। जिन्होंने इन चीज़ों को कवर किया होगा, जिन्होंने बीएड रेगुलर की है, जो टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स आप सबको पता है डिफरेंट स्किल्स होती है। टीचर की कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्वेश्चनिंग, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग जो है वो स्ट्रेटजी उसको बनाना आती हो, एक्सप्लेनेशन हो, रीइंफोर्समेंट हो, तो ये चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजीज। ठीक है, ठीक है, अब टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ की हम बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज़। मैं आपको इसमें से जो है समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये मेथड्स आपको जो है कवर करने होंगे, यहीं पे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, ये एब्रीवेशन है, ये भी चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ AEO, DO, DDO, EDO, दिस टाइप ऑफ में भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। लेकिन हम अभी बात करेंगे टॉपिक टीचिंग एड्स हैं ये, सॉरी हमें कवर करने हैं क्या, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, ये इस बुक में मैंने दिए हैं, ये टॉपिक आपको कहीं से भी कवर करने हैं। ठीक है, ये आपके हो गए लर्निंग बेस्ड टीचिंग, डिस्कशन बेस्ड टीचिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये आपके टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है, कोलाबोरेटिव, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ब्लेंडेड, गेम बेस्ड लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, मॉन्टेसरी लर्निंग बाय डूइंग, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, ये सारे मेथड जो है इसमें तो सारे नहीं हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड साइंस टीचिंग है, हैंड्स ऑन साइंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है कवर करनी होगी इन टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में। ठीक है, उसमें डिस्कशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। अब आपको ये जस्ट ऐसे एक्सप्लेन नहीं करनी कि आपको पता चल गया है कि जो है लेक्चर मेथड ये है कि आप वर्बली जो है एक लेक्चर जो है डिलीवर करेंगे, लेकिन लेक्चर मेथड जो है किस फिलोसोफर ने दिया हुआ है। ठीक है, फिलोसोफर जो है ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है उसमें आप पढ़ेंगे। इसमें आपने ये पढ़ना है अरिस्टोटल है, प्लेटो हैं, ठीक है ना, आपके जॉन डेवी हैं, इनकी फ़िलोसफीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है एक आइडियलिस्ट हैं,
ठीक है ना। फिर और रियलिस्टिक है, तो इन सब में जो है ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एक कहता है कि जो है साइंटिफिक स्टडी हो, एक कहता है कि लेक्चर बेस्ड मेथड हो, एक कहते हैं कि आपने जो है ये जॉन डेवी जो है एम्फेसाइज करता है दैट यू हैव टू लर्न थ्रू द फिज़िकल वे, जो है साइंस के मेथड जो है उनको पढ़ाना चाहिए। तो ये सारे आप पढ़ेंगे किस में, जब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आप पढ़ेंगे फ़िलोसॉफिकल फाउंडेशन, आप टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं फ़िलोसॉफिकल, ठीक है ना। फ़िलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से आप जो है सर्च करके इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है कौन सा जो है फ़िलोसोफर कहता है, या जो अरिस्टोटल है या जॉन डेवी है या डिफरेंट अदर जो है फ़िलोसोफर हैं, वो कौन कौन से लेक्चर बेस या कौन कौन से सब्जेक्ट को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं कि क्या कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इनके सारे जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये इस सारे इनके अलग अलग जो हैं टीचिंग मेथड्स जो हैं इनके दिए हुए हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। लेक्चर मेथड होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, ये सारी चीज़ें जो है आप इन चीज़ों में कवर कर सकेंगे। उसके बाद जो है यूज़ ऑफ ICT, ठीक है, यूज़ ऑफ ICT। अब ICT की बात करें, अगेन मैं इस बुक में जो है सिलेबस में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ICT दिया है 139 पेज। ठीक है, ये देखें, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक मैंने इस बुक में दिया हुआ है, ICT इन एजुकेशन, स्टूडेंट, टीचर एंड स्कूल। ठीक है, टॉपिक ICT इन एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। चेंजेस हैव क्रिएटेड अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमी पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्यूल्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ड्राइवन बाय नॉलेज। ठीक है, सो ये मैंने जो है इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं या कहीं से भी आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इसमें आपने खुद जो है पर्सपेक्टिव ऑफ जो है MCQs के हिसाब से आप इस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, ICT का। तो अगेन हम इसको जो है क्लियर करते हैं, बाकी हमारे 2 टॉपिक जो हैं वो रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है कि असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्या है, इस चीज़ को आपने पढ़ना है। ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, वेरी नेसेसरी। ठीक है, अब क्लासरूम जो हम स्टार्ट करते हैं एज अ मोटिवेशन, हम जो है स्टार्ट करते हैं वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। ठीक है ना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है ना, इसके अलावा सबमेटिव असेसमेंट। इन चीज़ों के बारे में आपने जो हैव टू कवर दीज। उसके अलावा एवेल्यूएशन होती है, एवेल्यूएशन फिर इसके जो है एडवांस होती है। ये असेसमेंट होती है, असेसमेंट से भी एडवांस जो है डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। टेस्ट एंड एवेल्यूएशन एक सब्जेक्ट है पेडागोजिकल कंटेंट में। आप जब B.Ed पढ़ते हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, तो एक होता है क्लासरूम असेसमेंट और एक होता है टेस्ट एंड एवेल्यूएशन। टेस्ट एंड एवेल्यूएशन। अब इसमें आपने जो है टेस्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो टॉपिक पढ़ना है, या टूल्स हैं, MCQs स्ट्रीम जो है वो कैसे बनते हैं, तो डिफरेंसेस, ये चीज़ें आपने जो है क्लासरूम जो असेसमेंट वाला टॉपिक है यहाँ पे जो सिलेबस आपका दिया हुआ है असेसमेंट एवेल्यूएशन के बारे में, तो इस चीज़ को आपने जो है इन पर्सपेक्टिव में टेस्ट एंड एवेल्यूएशन वाला चैप्टर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें, ये चीज़ें अलग अलग आपने कवर करनी है। असेसमेंट अलग चैप्टर है और टेस्ट एंड एवेल्यूएशन इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा
फीडबैक पे आते हैं। मैंने कहा कि आपने लेसन प्लानिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में आपने फीडबैक देना होता है। अब फीडबैक के हवाले से 50 से 100 जो है मैं MCQs में बनाऊंगा, अपने पेजेस पे भी रखूंगा, और इस सारे जो है कोशिश करूंगा सबके जो है नोट्स वगैरह भी मैं शेयर करूं। और इसके जो है फीडबैक के बारे में भी आप जो है डिफरेंट पढ़ सकते हैं। फीडबैक के हवाले से आपने ये पढ़ना है, आपको इसके बारे में मोस्टली जो है डिटेल में जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, मेरे बुक में भी है और डिफरेंट बुक्स में भी है, लेकिन आपने जो है MCQs के पर्सपेक्ट में इस चीज़ को कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद है स्टीम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। अब स्टीम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, इसमें आप देखेंगे अभी स्टीम मुकाबलों जो है सिंध ने जो है ये इनिशिएटिव किया है, आप सबको पता होगा। पूरी सिंध में इस चीज़ के हवाले से जो है एक लर्निंग जो है साइंस में करवाई जाती है, और उसमें डिफरेंट जो है बच्चे जो हैं वो डिफरेंट इन्वेशन जो है वो करते हैं, ठीक है ना कुछ जो है वो बनाते हैं। उसमें सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोजेक्ट हैं, या डिफरेंट जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स जो है डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। स्टीम पेडागोजी डिफरेंट एक टॉपिक है, वेरी लार्ज, तो उसमें आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर जो है इसका जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके हवाले से। तो इसमें आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करना होगा, तो इसको आप देख लेना। अगर मज़ीद जो है वीडियो इज़ वेरी लेंथी हो रही है, तो इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा ये जो टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 इसको डिटेल में जो है कवर करेंगे इंशाल्लाह। और थिंग इज़ दैट अगर आपने जो है आप चाहते हैं कि मुझे ज्वाइन करें या यू हैव एनी कन्फ्यूजन, ठीक है ना, आप मुझे इस नंबर पे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिफरेंट उसमें जो है हम नोट्स वगैरह भी शेयर करेंगे तो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल ये हमारा था जस्ट एक्सप्लेन द सिलेबस, ठीक है, जो 20% पेडागोजी का आया है। आप सब ने जो है 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे साइंस की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, लेकिन लेसन जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है उसकी आप सब ने मेरे ख्याल से किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये चीज़ जो है आएगी, तो इसके हवाले से जो है आइडिया नहीं था। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों के बारे में आपको समझा सकूँ, आप खुद इस चीज़ को जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं जस्ट इंस्ट्रक्शन दूंगा, जैसे अभी 20 मिनट्स जो है हमारी इस वीडियो को हुए हैं। आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट हैव लर्न दैट व्हाट वी हैव टू कवर। कुछ आपको कन्फ्यूजन होगी इसके हवाले से, हमने जो है यहाँ पे VAR के लर्निंग स्टाइल, कॉग्निटिव फिजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया। लेसन प्लानिंग के बारे में हमने स्टेप्स पढ़ने हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। टीचिंग स्किल्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। टीचिंग मेथड, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, यूज़ ऑफ ICT है, ठीक है, इसका भी हमने डिस्कस किया। असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन, और इसके अलावा फीडबैक, क्लासरूम मैनेजमेंट। यस, मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट का यहाँ पे मिस कर दिया। इस क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से आपने जो है इसकी थ्योरीज जो हैं लाजमी पढ़नी है, थ्योरीज़ में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।